हेलो। मैं नमन नमन मिश्रा चैनल का ओनर आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वीडियो लाया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो ये वीडियो मैं आपको हिंदी में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जहाँ त्रिभुज की मदद से बहुभुज को अध्ययन किया जाता है। अब बता दूं, गणित अर्थात मैथ्स, शाखा यानी ब्रांच, त्रिभुज यानी ट्रायंगल और बहुभुजों यानी पॉलीगन। तो त्रिकोणमिति जो है वो त्रिभुज और बहुभुज की भुजाओं यानी आर्म्स की लंबाई लेंथ और दो भुजाओं के बीच के कण बेसिक जो बेस है उनके बीच का जो बेस एंगल्स जिन्हें हम बोलते हैं ट्रायंगल के, उनके अध्ययन करने का मुख्य आधार यह है कि समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं आधार भरे व लंब व या कर्ण का अनुपात उस त्रिभुज के कोणों के मान पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब है कि त्रिकोणमिति वो है जिससे आपको अगर आपके दो भुजाओं यानी बेस एंगल्स अगर आपको मालूम है या कोई भी एक बेस एंगल, उसकी मदद से आप दूसरा या तो लंबाई या फिर चौड़ाई या फिर उसका बेस यानी कितना लंबाई या उस कितना दूर है वो निकाल सकते हैं। अब त्रिकोणमिति शुरू हुई कहाँ से? त्रिकोणमिति जो है वो प्रसिद्ध बौधायन प्रमेय, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, वहाँ से उत्पन्न हुई है। पौराणिक कथाओं यानी पौराणिक स्टोरियोज में भी त्रिकोणमिति का वर्णन है। नारद पुराण, जो एक हिंदू माइथोलॉजी में नारद जी ब्रह्मदेव के पुत्र है, उनके पुराण में भी त्रिकोणमिति का साइंस और नियम का उल्लेख है। यानी त्रिकोणमिति के पीछे जो मेन रीजन और जो रूल्स है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो त्रिकोणमिति को हल करने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें समकोण त्रिभुज की आवश्यकता यानी राइट एंगल ट्रायंगल, फिर बीज गणित और ज्योमेट्री। बीज गणित अर्थात अलजेब्रा और ज्योमेट्री से तो समझ ही जाते हो कि ज्योमेट्री का ज्ञान होना आवश्यक है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात अर्थात रेशियोस। आप जैसे मेरा फिगर देख सकते हैं अपने स्क्रीन के राइट साइड पर। मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल है जहाँ पर हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट और एडजेसेंट लिखा है, और वहीं पर आपको उसी इमेज में आपको साइन थीटा दिया गया है जो है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। अब अगर उसको हिंदी में करें तो साइन थीटा को ज्या कहते हैं अर्थात, और ऑपोजिट को हम लंब और हाइपोटेन्यूस को कर्ण। कोसाइन अगर देखेंगे तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस यानी कोज्या हिंदी में, और कोज्या या जो कोसाइन है वो है सटा मतलब एडजेसेंट बाय कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस। टैनजेंट थीटा है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट यानी टैन थीटा को बोलते हैं स्पर्श ज्या, और ये लंबा और उसका फॉर्मूला है लंबा भाई सतह। अब तक आप देखोगे तो मैं थीटा नाम का एक बोल रहा हूँ, और वो थीटा कुछ नहीं बल्कि आपको जो एंगल बोला था बेस एंगल के बीच या कोई भी या तीन ट्रायंगल में तीन एंगल में से कोई भी, अगर आपको एक वो एंगल मालूम है, मतलब एंगल को हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हमें नहीं मालूम कि कौन सा एंगल है, तो इसलिए हमने उसका नाम थीटा लिखा है। अब इसी के सेकेंड पार्ट में यानी जब मैं आपको और एडवांस में पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि थीटा के अलग अलग वैल्यूज़ क्या क्या होते हैं, लेकिन ये सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ ताकि अगर कई बार भी आपको त्रिकोणमिति की
ज्ञान के बारे में पूछा गया तो आप बड़ी सरलता से उसका उत्तर दे सकेंगे। अब जो ज्या या साइन थीटा है उसी का उल्टा होता है व्योज्य यानी सीकेंट थीटा, जो है कर्ण बाय लंब। और कोसिकेंट यानी कोसाइन का उल्टा है व्यू कोज्य यानी कर्ण बाय सटा। और कोटैंजेंट यानी टैंजेंट का थीटा का उल्टा यानी व्यू स्पर्शज्या, जो है सटा बाय लंब। आप देखेंगे तो इसमें व्यू का मतलब जो है वो को होता है, हमें इसका उल्टा, ठीक है। और एक और चीज़ हमने नोटिस की होगी, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इन तीनों का जो फॉर्मूला है उसी का विपरीत यानी ऑपोजिट है सीकेंट, कोसिकेंट और कोटैंजेंट का फॉर्मूला। यानी कि ये कह सकते हैं जो साइन थीटा है वो जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा है, अगर उसका उल्टा लेंगे तो हमें सीकेंट, कोसिकेंट और कोटैंजेंट थीटा मिलते हैं। यानी अगर पता चले कि अगर बोले कि अगर आपको अगर आपको कोटैंजेंट दिया है, अगर बोलता है कि टैंजेंट निकालने को, टैंजेंट थीटा, तो आप बस उसका उल्टा सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा टैंजेंट। वैसे ही कोसिकेंट और सीकेंट का, यानी साइन थीटा इक्वल टू या बोल सकते हैं कि सीकेंट थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, और कोसिकेंट होता है 1/cos थीटा, और कोटैन होता है कॉट होता है 1/tan थीटा। अब ये जो साइन है उसको आप साइन का साइन ही बोलेंगे, यानी जब लिखते हैं तो हम SINE लिखते हैं। कोसाइन वैसे हम लोग कॉस बोलते हैं यानी COS लिखते हैं। टैंजेंट को हम टैन बोलते हैं यानी TAN। सीकेंट को सेक बोलते हैं SEC, कोसिकेंट को कोसेक COSEC, और कोटैंजेंट को कॉट COT। ठीक है। अब हमें त्रिकोणमिति की आवश्यकता क्यों है? हमें त्रिकोणमिति इमारतें अर्थात बिल्डिंग, पुलों जिसमें इंजीनियर के लिए आवश्यक ऊंचाई खोजने के लिए, बनाने के लिए, ऊंचाई में जब बोला यानी ऑपोजिट अर्थात लंब, यानी आप देख सकते हैं मैं पिछले इस डायग्राम में कि लंब यानी ऑपोजिट जो है वो लंबाई निकालने के लिए, और जो सतह है यानी जो आपका इमारत है वो धरती से कितना दूर है वो निकालने के लिए आपको एक तो आवश्यकता पड़ती है त्रिकोणमिति की, और दूसरी खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रह है। आप तो जानते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में 9 ग्रह है। अब अगर उनके बीच की दूरी खोजनी है तो आप कैसे खोजेंगे? तो यहाँ पर भी आपको त्रिकोणमिति की आवश्यकता है। अब त्रिकोणमिति का उपयोग आप देख सकते हैं कि वो ऊंचाई खोजने के लिए इमारत, अपराध शास्त्र में किसी वस्तु के से नीचे गिरा या किस कोण यानी अर्थात एंगल में गोली लगी थी। जैसे आप देख सकते हैं साइट सी बुलेट, आप ये डायग्राम जो देख सकते हैं इन्होंने इस कैलकुलेशन से ये पता लगाया कि किस कोण में शूटर ने गोली चलाई और किस कोण या किस फीट पर चोट आई, अर्थात कि कितनी दूरी से मारा गया है निशाना। तो एक वो है, और एक और है वेक्टर। हम तो फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो हमने कई बार वेक्टर सुना होगा, स्केलर वेक्टर। तो ये वेक्टर है जो वेक्टर के घटकों को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। भौतिकी फिजिक्स यानी में तरंगों यानी वेव्स, हम बोलते हैं ना साउंड वेव, लाइट वेव वगैरह, वैसे ही वेव्स की यांत्रिकी का मॉडल करता है। यानी कि अगर हमें पता लगाना है कि साउंड वेव, लाइट वेव की दूरी क्या है,
अगर तो उन सब के लिए त्रिकोणमिति की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं बस चाहता हूँ कि मैं जल्दी सेकंड पार्ट के साथ आऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।